यूरोप के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना बहुत जरूरी होता है। आपकी अपॉइंटमेंट कौन से सेंटर से बुक हुई है, लाहौर, कराची, डेट के साथ कंफर्म होता है कि इस डेट को आपने अपनी फाइल जमा करवानी होती है जाके एम्बेसी में। अगर आपसे किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सर्विसेज भी ले सकते हैं। फॉर्म अच्छे से अच्छा किस तरह फिल किया जाता है वो सर्विसेज भी आपको एफके वीजा की टीम प्रोवाइड करेगी। सिर्फ होटल की बुकिंग आपको दे देते हैं, आपको कंफर्मेशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिफ्यूजल आ जाता है और समटाइम बैन भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वीजा लगना किस्मत का खेल है, लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर आपके पास अच्छी फाइल तैयार है, अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं तो सारी किस्मत जो है वो उसी फाइल पर डिपेंड कर रही होती है कि आप वीजा हासिल कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे एजेंट जो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा के आपसे बड़े ज्यादा पैसे बटोर रहे होते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि उनसे आप किस तरह बच सकते हैं और किस तरह घर बैठ के आप वीजा के लिए अपनी फाइल खुद तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप अपॉइंटमेंट से लेके आगे फाइल अपलोड करने तक, फाइल जमा करवाने तक, एक एक स्टेप मैं आपको साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। जिस तरह लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फाइल अच्छी तैयार होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी फाइल रिव्यू करवाने जा रही हूँ। यूरोप के लिए हम किस तरह फाइल तैयार कर सकते हैं, शेंजन के लिए किस तरह फाइल तैयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले यूरोप के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना बहुत जरूरी होता है। ये मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट है। स्पेन के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसके ऊपर कंफर्मेशन होती है, आपका बार कोड होता है, पूरी डिटेल्स होती हैं, आपका एड्रेस होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कौन से सेंटर से बुक हुई है, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, कहां से आपने अपॉइंटमेंट को बुक किया है। तो इस तरह आपके पास एक कंफर्मेशन लेटर आता है जो 2 पेजेस का होता है और इसमें आपके पास सेकंड नंबर पे भी बार कोड होता है। इसका मतलब है ये आपके पास एक ऑथेंटिक और कंफर्म अपॉइंटमेंट है जो आपने शो करवानी है। पे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका डेट के साथ कंफर्म होता है कि इस डेट को आपने अपनी फाइल जमा करवानी होती है जाके एम्बेसी में। अब बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट्स के नाम पे आपसे इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट्स तो इस तरह की बुक करके दे देते हैं, लेकिन उसमें आपकी आगे क्लियर कंफर्मेशन नहीं निकल रही होती है। इसका मतलब होता है वो फेक अपॉइंटमेंट है जिसपे आपकी फाइल भी सबमिट नहीं होती है। तो जब भी अपॉइंटमेंट बुक करें डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके बुक करें। और समटाइम ऐसा होता है कि डेट इंटरवल्स होते हैं, डेट्स आपको प्रॉपर्ली रेगुलरली ओपन अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही होती हैं। तो एफके वीजा आपको ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि अगर आपसे किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सर्विसेज भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टेप आता है कि हमने अपना फॉर्म फिल करना होता है। ये यूरोप के लिए आपका फॉर्म है जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स आती हैं, आपका नाम, आपके घर वालों का नाम, आपका पासपोर्ट। सबसे पहले आपके पासपोर्ट की डिटेल्स फिल होती हैं, सेकंड नंबर पे आपके आईडी कार्ड की डिटेल्स फिल होती हैं, आपके एफआरसी की डिटेल्स फिल होती हैं, आपके एमआरसी की डिटेल्स फिल होती हैं। इसमें आपकी कंप्लीट बायोडाटा जो है आपका इस फॉर्म में आता है। फॉर्म में ही आपने हर चीज अपनी क्लियरली मेंशन करनी होती है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना होता है, क्योंकि ये फॉर्म और कवर लेटर आपकी फाइल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए जब भी आपने अपनी फाइल मुकम्मल तैयार करनी है तो आपने फॉर्म पे प्रॉपरली ध्यान से नाम, डिटेल, अपने जो है पासपोर्ट नंबर वगैरह, इनको पूरे ध्यान से देना, कहीं भी कोई भी गलती की गुंजाइश ना रह जाए। इस तरह ये 3 से 4 पेजेस का आपके पास फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है। लास्ट पे आपने अपना साइन और थंब इंप्रेशन लाजमी करना होता है। आपका जो आईडी कार्ड वाले साइन है वो आपने करना होता है। तो इस तरह आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है। इस पे आपने अपनी तस्वीर भी स्कैन करनी होती है। लिखा होता है कि आपने अपनी फोटो लगानी है, आप अपनी फोटो खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए जब आप अपनी फाइल जमा करवाने के लिए जाते हैं तो जेडी वाले भी इस पे आपकी फोटो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका साइज क्लियर होता है, नीचे साइज और डिटेल सब कुछ लिखा होता है, उसको देखते हुए आप इस पे भी अपनी खुद तस्वीर लगा सकते हैं। फॉर्म फिल करने के दौरान में आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप एफके वीजा की टीम से अपनी फाइल की कंप्लीशन की पूरी जो है सर्विसेज ले सकते हैं। फॉर्म किस तरह से फिल होना है, फॉर्म अच्छे से अच्छा किस तरह फिल किया जाता है, वो सर्विसेज भी आपको एफके वीजा की टीम प्रोवाइड करेगी। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली, अपना फॉर्म फिल कर लिया। अब हम उसमें जिस तरह बता रहे होते हैं कि हमने होटल में स्टे करना है, स्टे किस तरह करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी होटल की बुकिंग, ये आपकी होटल की बुकिंग है। हमने क्लाइंट की जो है वो होटल की बुकिंग की हुई है स्पेन के लिए, ये उनकी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होटल की जब बुकिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ होटल की बुकिंग आपको दे देते हैं, आपको कंफर्मेशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिफ्यूजल आ जाता है और समटाइम बैन भी आ जाता है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट
कंसल्टेंट जो आपसे कम पैसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बाकी कंसल्टेंट से बच के आप उनके पास आ जाए या उनको किसी भी तरह एप्लीकेशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंसल्टेंट आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है तो आपको बोलेंगे आप हमारे पास आ जाए, 30,000 ले लें, 40,000 दे दें, तो वो 30-40,000 में सिर्फ आपको बुकिंग ही देंगे, बुकिंग की कंफर्मेशन कभी भी नहीं देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लाइंट का होटल बुक करते हैं। अब हमने इनका जो होटल बुक किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स इसमें मौजूद है। अब इनकी होटल की बुकिंग के 4 से 5 बजे जिसमें हमने कंफर्म किया हुआ है कि हमने इनका होटल बुक किया हुआ है, किस सिटी में है, किस जगह में है, प्रॉपर डिटेल के साथ आपको आता है। ये सिर्फ होटल की बुकिंग है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जो है आपको कुछ घंटों बाद आती है या आपको नेक्स्ट डे में आती है। तो ये कंफर्मेशन का पेपर है जिसपे क्लियरली लिखा होता है कि आपकी जो है वो रिजर्वेशन वाउचर है, ये आपके कंफर्म क्लियर हो चुका हुआ है, ये आपका रिजर्वेशन वाउचर है। यहाँ पे आपकी बुकिंग आईडी हर चीज क्लियरली मेंशन होती है। तो जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से अपना वीजा अप्लाई करवाएं उसका कंफर्मेशन लेटर लाजमी लें, क्योंकि होटल तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपके पास कंफर्मेशन लेटर नहीं होगा। और कंफर्मेशन लेटर जो है कुछ पेमेंट्स के साथ ही होता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी है कि आप फुली पेड जो है वो आप होटल बुक करें। जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता है आप इसकी जो है कंफर्मेशन सिर्फ ले सकते हैं। फुली पेड आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आपने ट्रैवल करना होता है। इसके बाद अगर हम टिकट्स की बात करते हैं तो जिन डेट्स में आपने अपना होटल बुक किया होता है उन्हीं डेट्स में आपने अपनी जो है वो टिकट्स भी रिजर्व करवानी होती है, क्योंकि टिकट की रिजर्वेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आपका वीजा नहीं लगता है। लेकिन आपने डेट्स ध्यान से लेनी है कि जो डेट्स आप अपनी होटल की ले रहे हैं, जो डेट्स अपने प्लान में दे रहे हैं, उन्हीं डेट्स की आपने अपनी फ्लाइट रिजर्व करवानी होती है। और ये आपकी फ्लाइट जो है वो रिटर्न टिकट के साथ होनी चाहिए। इनका हमने प्लान दिया हुआ है जिससे ये 13 जून को यहाँ से ट्रैवल करेंगे और रिटर्न टिकट जो है इनकी 21 जून की है, तो 21 जून को ये वापस आएंगे। तो जब भी आपने अपना टिकट रिजर्व करवाना है तो आपने इसको रिटर्न टिकट के साथ ही रिजर्वेशन करवानी है। अब आता है कि हमने प्लान जो दिया है हम किस मकसद से जाना चाह रहे हैं, मकसद हमारा क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग अगर उनको वहां बाहर से इन्विटेशन आता है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई फैमिली है उनकी तरफ से स्पॉन्सर आता है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस वीजा है तो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने इनका रैंडम विजिट वीजा अप्लाई किया हुआ था, हम इवेंट की बेस पे अप्लाई करते हैं। तो इवेंट के लिए हमने जो है इनका कंफर्मेशन किया था, इसकी कंफर्मेशन जो है ये हमने इनका इवेंट बुक किया हुआ है। इवेंट की आप डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हैं इस वीडियो में। ये 5 से 6 पेजेस की आपकी जो है वो इवेंट की है कि किस इवेंट पे आप जो अपना वीजा अप्लाई करें। इसमें आपके पास बार कोड होगा जिसको स्कैन करके आप इसकी कंफर्मेशन भी कर सकते हैं ये जो इवेंट है ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इसमें पूरी डिटेल्स आपकी मेंशन की होती हैं। अब इस तरह मैंने आपको बताया कि हमने अगर होटल की बुकिंग करनी है, सिर्फ बुकिंग नहीं करनी, आपके पास कंफर्मेशन पेपर लाजमी होना चाहिए है। ये हमने इनका जो है इवेंट बुक किया है, इवेंट की बुकिंग के लिए हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो चुकी हुई है। जिससे मैंने आपको बताया कि गुरु वॉक के नाम से इनका जो है वो इवेंट हमने बुक किया हुआ है, उसी की आगे आपके पास कंफर्मेशन शो हो रही होगी जो प्रॉपर इनका एड्रेस, प्रॉपर लोकेशन, किस एरिया में हो रहा है, किस सिटी में हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, क्या इवेंट का नाम है, वो प्रॉपर डिटेल्स है इसमें कंफर्मेशन पेपर और कंफर्मेशन मेल आई हुई है जिसका आपने प्रिंट लाजमी साथ अटैच करना है। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा होटल को देख के, टिकट्स को देख के, इवेंट्स को देख के कि बुक कहाँ से होते हैं, इनकी वेबसाइट्स क्या हैं, हमें किस तरह का साथ इवेंट अटैच करना चाहिए, हमें कैसा होटल लेना चाहिए जो आपको कंफर्मेशन दे सके, हमें फ्लाइट कौन सी बुक करनी चाहिए जिसमें हमें एक शॉर्ट स्टे पड़े जो हमारे वीजा लगने के चांसेस को भी बढ़ाए। तो इस वीडियो में आज हमने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं। मजीद जो है कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं उनको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो लास्ट में देखेगा। लेकिन यहाँ तक देखते हुए आपके ज़हन में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं।